40 मिनट के अंदर सीवान एसपी वहां पहुंचे। ये सब काम लगे रहते हैं। 6 अपराधी 2 घंटा के अंदर पकड़ा गया और एक भी आपराधिक घटना नहीं है बिहार में। ब्लाइंड केस, कोई नहीं जानता था कि ये अपराधी कौन है। बहुत सारा आपराधिक घटना हो भी नहीं किया करिएगा, अपराधिक घटना हो गया, अखबारवा के कतरनमा ले लेता है, ओकरे पर कह देता है कि आपराधिक घटना हुआ। 159 पुलिस बल एक घर की सुरक्षा में लगा हुआ है। राजनीति में लज्जा भी शर्मसार इन लोगों से हो जाता है। 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की रक्षा करने। गांव के बाहर डेड बॉडी था, डाइन वाला मामला है जो सामाजिक कोड है, और पुलिस ने 2 अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। भाई नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो यही ना बताएगा। भाई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से तो आपराधिक सूची नहीं जारी होता है। अरे शासन तंत्र को ठीक करना, पहले बेटी इतना पुलिस बल में थी, थाना बना हुआ था सब, जिपवा जब था ना थनमा के, वो पीछे मुँह बैक होता था, आगे जेबे नहीं करता। बाद FIR कल होकर के हुआ। ऐसा नहीं कि अपराधी बच जाएगा। कहाँ बच के जाओगे? ये है ना, ये है तो फिट है। अब बिहार में एकदम नफरत हो गया, डर हो गया, कोरोना काल आ गया कानून का। खिड़की से आदमी देख रहा है, घर से बाहर में नाला में भी गड़बड़ी है तो नहीं देख रहा है उसको। कौन बोल रहे हैं उन्हीं के हम बोल रहे हैं। तो अमित शाह जी का डेटा गलत है। हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कोई दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि आंकड़े कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है। हमारे साथ सरकार में थे, राजवल्लभ यादव गिरफ्तार हुआ था, साहबुद्दीन तक कह रहे थे कानून अपना काम कर रहा है। अब आज कौन दबा खा लिए हैं कि कहते हैं कि नया आपराधिक घटना पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार में सुशासन का दावा करती है सत्ता पक्ष, लेकिन एक के बाद एक मर्डर, हत्या अलग अलग क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो और उनके साथ सत्ता पक्ष के सहयोगी दल चिराग पासवान भी सुशासन पर सवाल कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? जदयू MLC हमारे साथ नीरज कुमार है। किस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार सुशासन पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं? माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का आंकड़ा यह कहता है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा 2022 तक का जारी हुआ है, वह कहता है कि बिहार में अपराध नियंत्रित हुआ है। तो अमित शाह जी गलत, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ये बिल्कुल गलत बात, ये अच्छी बात नहीं। अमित शाह जी को ही चुनौती मिली है। भाई नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो यही ना बताएगा। भाई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से तो आपराधिक सूची नहीं जारी होता है। चूंकि मेरे पास है उनका ट्वीट, बहुत सारा आपराधिक घटना हो भी नहीं किया करिएगा, आपराधिक घटना हो गया, अखबारवा के कतरनमा ले लेता है, ओकरे पर कह देता है कि आपराधिक घटना हुआ है। तो उससे थोड़े होता है। और एक भी आपराधिक घटना नहीं है बिहार में। ब्लाइंड केस, कोई नहीं जानता था कि ये अपराधी कौन है। उसको खोज के उसका मुकम्मल इलाज करके कानूनी उसको जेल में भेजते हैं। इस बार तो अपराध का फेफड़ा में जो संक्रमण हो गया है ना, उसको दुरुस्त कर देंगे। नहीं, तेजस्वी यादव के साथ अब चिराग पासवान भी उतर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आपसे जो अभी सरकार चाहिए उससे बेहतर हम सरकार, बिहार फर्स्ट, बिहारी। हम कह रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं उन्हीं के हम बोल रहे हैं। तो अमित शाह जी का डेटा गलत है। हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कोई दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि आंकड़े कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है। तो हम तो भाई सहयोगी पार्टी हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि जो सहयोगी पार्टी के नेता का आंकड़ा है उसको भी मान लिया जाए। मानना न मानना ही तो अपने अधिकार में है। स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बता ही रहे हैं। तो कहाँ कोई, अब बिहार में एकदम नफरत हो गया, डर हो गया, कोरोना काल आ गया कानून का। खिड़की से आदमी देख रहा है, घर से बाहर में नाला में भी गड़बड़ी है तो नहीं देख रहा है उसको, गलती से भी नहीं। तेजस्वी यादव का घर नहीं बन रहा होगा, महुआ बाग में किला बन रहा है ना कई बीघा में, तो वहां तो कोई मजदूर नहीं काम करता होगा, डरता होगा कि बाप रे बाप आएंगे तो जान चल जाएगा मेरा। चाहे कोई PMCH में कहा कोई मरीज उरीज है, सब जगह कह रहे हैं कि खौफ का माहौल हो। हाँ, खौफ का माहौल है। 159 को सिपाही है उनके घर पर। 159 पुलिस बल एक घर की सुरक्षा में लगा हुआ है। राजनीति में लज्जा भी शर्मसार इन लोगों से हो जाता है। 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की रक्षा करने के लिए है। नहीं, एक सवाल तो है सर, चूंकि सीवान के क्षेत्र में मलमलिया में जो घटना हुई 4 दिन बीतने को, नरसंहार का नाम दिया जा रहा है। उसमें अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, मुख्य आरोपी कौन कहता है कार्रवाई नहीं हुआ है? 40 मिनट के अंदर सीवान एसपी वहां पहुंचे। ये सब काम लगे रहते हैं। 6 अपराधी 2 घंटा के अंदर पकड़ा गया
और उसके बाद एफआईआर कल होकर के हुआ। ऐसा नहीं कि अपराधी बच जाएगा। कहाँ बच के जाओगे? ये है ना, ये है तो फिट है, जाना ही है तुमको, कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। अब वकील खोजते चलता होगा कि आवेदन बनवाओ, तो आवेदन क्या बनाइएगा? जब अपराध किए हैं जाइए। पूर्णिया में भी 5 लोगों को हत्या कर दी गई, जलाकर और हत्या कर दिया गया, उनके शव को जला दिया। किस तरीके से देखते हैं लगातार पूर्णिया में चरम पर है नहीं, हम अपराध। अब बता रहे हैं, ऐसा नहीं कर दीजिए कि हाँ। डरा दीजिए वो गांव का लोग को। हाँ। वो गांव का आदमी नहीं खबर किया, उसका परिवार 16 वर्ष का एक बच्चा था जो ननिहाल चला गया था, उसने वह भी जानकारी नहीं दिया। गांव के बाहर डेड बॉडी था, डाइन वाला मामला है जो सामाजिक कोड है, और पुलिस ने 2 अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। ये तो कोई नहीं बोलता है, ये कोई नहीं बोलता है। घटना हुआ ये तो फर्स्ट पेज का न्यूज छपेगा, लेकिन वो पकड़ाया चोरवा ओकर न्यूज कोई नहीं जानता है। उसका वंश गोत्र देखने लगता है कि हमारे जात के है कि नहीं है, तो चलावे कि नहीं चलावे। यही है कानून के राज का मतलब। अपराध निर्मूल नहीं होता है, कानून के राज का परिभाषा है लिखा हुआ। पढ़ ले तेजस्वी यादव, जिसे नहीं बोलते थे जब हमारे साथ सरकार में थे, राजवल्लभ यादव गिरफ्तार हुआ था, साहबुद्दीन तो कह रहे थे कानून अपना काम कर रहा है। अब आज कौन दबा खा लिए हैं कि कहते हैं कि नहीं आपराधिक घटना पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। अभी तो पटना पुलिस को खुलासा करने दीजिए, उसके बाद इन लोग का चेहरा बेनकाब होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अभी भी क्या मानते हैं कि बिहार में सुशासन बरकरार है, चूंकि लगातार अपराध हो रहे हैं? अरे सुशासन का क्या मतलब होता है? हाँ। शासन तंत्र को ठीक करना। तो इसके पहले पुलिस मुख्यालय पर था हेलीपैड बना हुआ। अरे शासन तंत्र को ठीक करना, पहले बेटी इतना पुलिस बल में थी, थाना बना हुआ था सब, जिपवा जब था ना थनमा के, वो पीछे मुँह बैक होता था, आगे जेबे नहीं करता था। इस सबको मालूम है। सुशासन का मतलब होता है तंत्र को और दुरुस्त करना। तंत्र को दुरुस्त करने का एक एसपी और डीजीपी इस बिहार का बोले, रिटायर भी, कि नीतीश कुमार जी ने किसी को फोन करके कहा हो कि इस मामले में आप यह काम करिए, एक उदाहरण कोई ला करके हमको दे दे। नीतीश कुमार जी ने कहीं हस्तक्षेप किया, तो ये सुशासन है। निर्भीक जनता, मन से निर्भीक। अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, कोई उठा के गोली चला दे, इसमें से कोई आदमी एफआईआर नहीं करेगा, कोई गवाही नहीं देगा, तब पर भी पुलिस की जिम्मेवारी है अपराधी को खोज करके उसको जेल पहुंचा देना। तो चलिए, एक और चिराग पासवान लगातार एक के बाद एक दावे कर रहे हैं, इस बात को लेकर कह रहे हैं कि सुशासन जो है वह बिहार में किस तरीके का है, चूंकि लगातार उनकी ओर से तमाम बातें जो हैं वह कही जा रही है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।